हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लासेस। आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ, चंद्रमा। अब हर एक एग्ज़ाम में हम जाते हैं, एसएससी या फिर एसएससीजीएल 10+2, आपके व्यापम की एग्ज़ाम या स्टेट लेवल या पीएससी, सबसे डिफिकल्ट पड़ता है। अब अलग अलग एग्ज़ाम में मैंने सारे कलेक्शन करे हैं, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं। चंद्रमा पे पूछे जाते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आज मैं वो डिस्कशन करूँगा विथ फिगर से, उसके चित्र बना के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई है और क्या क्या चीज़ें बोले जाते हैं। और एक क्वेश्चन जैसे सूर्य से और चंद्रमा से, आने वाले जो वीडियो रहेगा मैं उसमें और चीज़ें सूर्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा और चंद्रमा से रिलेटेड देखते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस यूट्यूब। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो आईएमपी वीडियो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आने वाली है 2017 में, तो मैं उसके वीडियो डालूंगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब हम बात करते हैं फिगर में। अब सबसे पहला आता है चंद्रमा और पृथ्वी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रमा और पृथ्वी। पृथ्वी से चंद्रमा का कितने % भाग दिखाई देता है। कुछ कुछ बुकों में बहुत गलत दे रखा है, कुछ भी 59 और 61 दे रखा है, मगर ओरिजिनल आंसर आएगा चंद्रमा पृथ्वी से 57% भाग दिखाई देता है। कितना आएगा? 57%। दूसरा आता है क्वेश्चन, चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पेरिजी। इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। पेरी मतलब क्या होता है? पास में। पेरी मतलब पास में। इसका होती है 3,64,000 किलोमीटर होता है चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी। सबसे नजदीक क्या बोला गया है? पेरी यानी पास में। फिर आता है सबसे दूर कब होता है? सबसे दूरी को बोलते हैं एपोजी। क्या बोला जाता है? एपोजी। पेरी यानी पास में, एपोजी यानी सबसे दूर। इसकी दूरी रहती है 4,06,000 किलोमीटर। कितनी रहती है? 4,06,000 किलोमीटर। और इसकी औसतम दूरी जो पूछी जाती है 3,84,000। मतलब इन दोनों को प्लस करा जाए, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो औसतम दूरी निकलेगी 3,84,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमेशा ध्यान रखना, चौथा मोस्ट टाइम क्वेश्चन। चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलिनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ भी आए तो सेलिनो याद रखना। इसे अध्ययन, लॉजी मीन्स होता है, एक ये है सफिक्स मतलब प्रत्यय मतलब हो गया पीछे जो लगता है, और इसका मीनिंग होता है स्टडी या फिर साइंस, किसी चीज का अध्ययन करना। आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लॉजी शब्द बहुत सारी जगह देखा होगा, और लॉजी शब्द का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं। लॉजी मीन्स होता है साइंस या फिर स्टडी, उस चीज की स्टडी करना। उसके बाद आता है फिगर नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसके अंदर। अब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सबसे पहला क्वेश्चन आता है पलायन वेग। अब पलायन वेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मीन्स, एस्केप का मीनिंग होता है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। अब इसके अंदर जो आता है चंद्रमा का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, बार बार आपसे पूछते हैं क्या होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, पलायन वेग वह वेग होता है, वह न्यूनतम वेग होता है जिससे कोई भी पिंड, कोई भी पृथ्वी या फिर चंद्रमा को पार करने के लिए इतनी न्यूनतम स्पीड की आवश्यकता होती है। जैसे हम अगर कोई सा पत्थर चंद्रमा पे खड़े हैं और कोई सा पत्थर उछाल रहे हैं तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम उछालेंगे तो वो चंद्रमा के गुरुत्वीय आकर्षण बल को पार करके क्या उसके बाहर निकल जाएगा। वैसे ही ध्यान रखना, बार बार पूछते चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं रिलेटेड, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर और सेकेंड, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे एक देगा 11.2 किलोमीटर पर मिनट। जिसने नहीं पढ़ा है वो अगर मिनट देखता है तो फट से मिनट लगा लेगा और यूं सोचेगा सेकंड में तो हो नहीं सकता, मगर ये क्या है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से क्या किसी चीज को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वो क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। जितनी भी हम सैटेलाइट और ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं, रॉकेट, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की स्पीड से भेजते हैं। अगर इससे कम स्पीड पे होगा तो वो पृथ्वी पे वापस से आ जाएगा और वो नुकसान पहुंचाएगा।
अब ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है। तो 1/81 कम है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। अगर मास कितना कम है, 1/81 मास कम है पृथ्वी से चंद्रमा का। फिर आता है कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जा रहा है तो उसका भार पृथ्वी पे 60 किलो है, तो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना कम, तो 1/6 कम हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा 60/6। तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन हो जाएगा 10 kg। तो ये चीज ध्यान रखना, व्यक्ति का भार का भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो 1/6, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है, 1/81 कम है। अब देखते हैं फिगर नंबर 3। हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन। सबसे ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट उनको, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ये चीज स्टूडेंट आप सब ध्यान रखना, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड है, क्योंकि ये बहुत पास में है। 1.28 सेकेंड लगता है। कभी ये आंसर दे तो हमें सबसे पहले प्रेफरेंस इससे देना है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो 1.3 मतलब जो अप्रॉक्स डेटा होता है, कभी कभी 1.28 मिले तो इसको टिक लगाना। अगर ये नहीं मिले आपको एग्जाम में तो 1.3 सेकेंड लगाना है। ये क्या है, अप्रॉक्स है। चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में पृथ्वी तक आ जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है चंद्रमा का व्यास कितना है। चंद्रमा का व्यास ध्यान रखना 3480 किलोमीटर, 3480 किलोमीटर है चंद्रमा का पूरा व्यास। देन उसके बाद आता है रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन परिभ्रमण और परिक्रमण। अब चंद्रमा खुद की एक्सिस पे घूमता है, यानी खुद, पृथ्वी भी जो 24 घंटे में घूमती है, चंद्रमा भी खुद की एक्सिस पे घूमता है, खुद की एक्सिस पे घूमेगा। और एक होता है रिवोल्यूशन, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा पूरा, पृथ्वी का चक्कर। और रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों बराबर होने के कारण दोनों चीज बराबर है। रिवोल्यूशन, चंद्रमा खुद की एक्सिस पे भी इतने टाइम में घूमेगा, और पृथ्वी का चारों चक्कर लगाया 27 दिन 8 घंटे में टाइम लगाता है, जिस कारण से चंद्रमा का 57% भाग जो है हमें दिखाई देता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम है। मोस्ट टाइम पे 12 पूछते हैं चंद्रमा कितना है। पृथ्वी का अगर रोटेशन देखा जाए 24 घंटे में करती है, और अगर रिवोल्यूशन सूर्य का एक चक्कर लगाएगी 365 दिन में लगाएगी, ठीक है। और हमेशा चंद्रमा का क्या है, 27 दिन 8 घंटे रोटेशन और रिवोल्यूशन। इसी चीज को 27 दिन 8 घंटे को हमारे लैंग्वेज में कहा गया है नक्षत्र मास कहा गया है। क्या कहा गया है, नक्षत्र मास। क्या होता है, जब चंद्रमा खुद की एक्सिस और या पूरा एक राउंड लगा लेगा 27 दिन 8 घंटे में, तो उसे नक्षत्र मास कहा जाता है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट फिगर नंबर 4 आता है। अब इसके अंदर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान से समझना। 4 फिगर नंबर 4। अब जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। अब जनरली पूछते हैं जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, ये तो ग्रह है, तो ग्रह में हम बुध शुक्र शनि ये सब लगा देते हैं, मगर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहा गया है, जीवाश्म ग्रह। पहला हम जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो चीज हटाना है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा गया है, चंद्रमा को कहा गया है। फिर उसके बाद धूल के मैदान, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए शांति सागर। क्या है, शांति सागर। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। इसी से कंफ्यूजिंग वाला धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, शांति सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। अब इसमें एक कंफ्यूज कर देते हैं, बार बार आता है। अब पूछा जाता है शांति सागर कहाँ पर है, तो हम गलत लगा के आते हैं, बुध शुक्र या फिर पृथ्वी सोचते हैं, मगर क्या होगा, शांति सागर को धूल के मैदान कहा जाता है, जो है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह का पॉइंट याद रखना, धूल के मैदान को क्या बोला जाता है, और शांति सागर कहाँ पर है। सागर देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, पानी वाला होगा, मगर क्या, ये तो धूल के मैदान है, और उसका नाम क्या दिया, चंद्रमा पर है। देन उसके बाद आता है चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल रहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जल रहित मतलब क्या, जिसपे पानी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं तूफान का महासागर। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है।
फिर पूछा जाएगा आपको तूफान का महासागर किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना जहाँ पर जल रहित क्षेत्र है, और ये कहाँ पर है, चंद्रमा। जीवाश्म के धूल के मैदान, शांति सागर, जल रहित क्षेत्र, इसे सबको कहा जाता है क्या, तूफान का महासागर। सब कहाँ है, चंद्रमा पर है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं, ये फिगर नंबर 4 तो आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद मोस्ट टाइम पे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब चंद्रमा पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ से एक चीज याद रखना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, क्या बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे क्या है, लिबनीटस पर्वत कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव पर है, जिसका नाम क्या है, लिबनीटस पर्वत है। और ये क्वेश्चन पूछता है माउंट एवरेस्ट से इसकी हाइट कितना है, 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट से इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 3 गुना अधिक। और ये कहाँ पर है, चंद्रमा पर। आपका क्वेश्चन अलग अलग बना सकता है। लिबनीटस पर्वत कहाँ है, चंद्रमा पर। और कौन से ध्रुव पर है, दक्षिण ध्रुव पर। और ये पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट से 3 गुना लंबी चोटी कहाँ पर है, चंद्रमा पर। क्या नाम है, लिबनीटस पर्वत। उसके बाद मोस्ट टाइम पे एक क्वेश्चन बताया जाता है, चंद्रमा पर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखना, चंद्रमा पर सर्वाधिक धातु है टाइटेनियम पाई जाती है। कौन सी है, टाइटेनियम। टाइटेनियम की स्पेशलिटी मोस्ट टाइम पे, टाइटेनियम जो है भविष्य की धातु कहा जाता है, भविष्य की, फ्यूचर ऑफ मेटल। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, मोस्ट टाइम पे ध्यान रखना, टाइटेनियम। क्यों कहा जाता है ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। टाइटेनियम जो है लोहे जितनी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कैसी है, लोहे जितनी स्ट्रॉन्ग, मगर इसका जो वजन जो रहता है टाइटेनियम धातु का आधा रहता है। लोहे का अगर 1 किलो होगा तो टाइटेनियम धातु का 500 ग्राम होगा। और इसके अंदर, इसे भविष्य की धातु इसलिए कहा जाता है, इसका वजन आधा है और इस पे जंग नहीं लगता है। ठीक है, इस पर टाइटेनियम धातु पर जंग नहीं लगता है। पहला क्वेश्चन, लोहे जितनी स्ट्रॉन्ग, लोहे से, दूसरा क्वेश्चन, लोहे से आधा वजन और इस पे जंग नहीं लगता है, जिस कारण से टाइटेनियम को भविष्य की धातु। इसका एक उपयोग और मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी आपकी किसी की अगर हड्डी अगर टूट जाती है, ठीक है, बोन्स अगर टूट जाती है, तो बीच में जो रॉड डलती है तो वो कौन सी, टाइटेनियम धातु की डलती है। टाइटेनियम धातु क्यों, क्योंकि टाइटेनियम धातु पे जंग नहीं लगती और लोहे से आधा वजन और स्ट्रांग रहती है। और एक और क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, शिप का जो नीचे वाला जो पार्ट है, जहाज का नीचे वाला, किसका बनाया जाता है, टाइटेनियम धातु। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, जंग नहीं लगती है। ये चीज टाइटेनियम के बारे में ध्यान रखना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं साइंस लेवल के। फिर देखते हैं फिगर नंबर 5। अब बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, अब क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण को स्टूडेंट बोल देते हैं फुल मून, मगर चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में नाम पूछा जाता है लूनर इक्लिप्स। क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है मोस्ट टाइम पे। देन चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकला और पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ रही है। सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी आई बीच में और चंद्रमा पर पड़ा, तो पृथ्वी से कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो क्या दिखेगा कि उसे एक परछाई दिखेगी, और जिस कारण से चंद्रमा क्या उस परछाई से ढक जाएगा, जिस कारण से क्या होता है, चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। चंद्रमा को इंग्लिश में लूनर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। जब पूर्णिमा होगी तभी क्या होगा, चंद्र ग्रहण। और पूर्णिमा को कहा जाता है फुल मून। क्या कहा जाता है, फुल मून कहा जाता है मोस्ट टाइम पे। देन उसके बाद आता है चंद्रमा। अब ब्लू मून, ये नेक्स्ट हायर पीएससी लेवल के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। चंद्रमा, अब चंद्रमा पर हमेशा ध्यान रखना, एक महीने में, एक मंथ के अंदर जब 2 पूर्णिमा आ जाती है, एक महीने में क्या आ रही है, 2 पूर्णिमा आ रही है, ठीक है। और
दूसरी जो पूर्णिमा रहेगी उसे क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा का 30% भाग क्या बड़ा दिखाई देता है। और इसे क्या कहा दिया, एक माह में पूछा जाएगा, एक माह में जब 2 पूर्णिमा आती है उसे क्या कहा जाता है, हमारा आंसर होना चाहिए ब्लू मून। अब इसका कोई कलर से रिलेशन नहीं है, इसे खाली इसे नाम दिया गया है। और दूसरी पूर्णिमा जो रहेगी माह की पहली और दूसरी रहेगी उसे ब्लू मून कहा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब ये कंडीशन कब होती है, कितने साल में, यूपीएससी या पीएससी लेवल में पूछा जाएगा। 3 साल में एक बार होती है। ये 1 महीने में 2 पूर्णिमा 3 साल में एक बार होती है। अभी हमने देखी थी जुलाई 2015 में। अब इसका करंट अपडेट में पूछ सकते अब कब दिखाई देगी, एक माह में 2 पूर्णिमा 2018 में ये चीज़ संभव होगी, 2018 में। और कब पूछते हैं, 3 साल में एक बार दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है ब्लड मून। अब फिर आप सोचेंगे ब्लड यानी लाल, मगर इससे कोई लाल शब्द से कोई वो नहीं है, इसे नाम दिया गया है ब्लड मून। अब ब्लड मून कब होता है, जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होते हैं, एक के बाद एक 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्लड मून कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ब्लड मून 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर घटित होते हैं तो उसे कहा जाता है ब्लड मून। अब देखते हैं लास्ट फिगर ठीक है। अब आता है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, करंट अपडेट और सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। अब आता है चंद्रमा और चंद्रमा की एक कक्षा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल कौन सा अंतरिक्ष यान हुआ था। लूनर 10, ध्यान रखना कौन सा है, लूना 10 है जो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हुआ था। इसके पहले लूना 9 भेजा गया था, लूना 8 भेजा गया था, वो क्या थे, सब असफल थे। और सक्सेस कौन सा हुआ, लूना 10 डायरेक्ट आएगा। चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, लूना 10। और किसने भेजा था, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या होता है, रशिया, नाम ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रमा की कक्षा में प्रथम यान गया था लूना 10, किसने भेजा था, यूएसएसआर। फिर चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान अपोलो 11, A11 याद रखना आप, कौन सा है, अपोलो 11 जो चंद्रमा पर भेजा गया प्रथम यान। अब इसको पूछा जाता है किसने भेजा था, ये अमेरिका ने भेजा था। अपोलो 11 अमेरिका ने भेजा था। 21 जुलाई 1969 ईयर आप लोग याद रखना, मोस्ट टाइम पे ये ईयर से 2 चीज़ याद रखते, इसरो की हमारे यहाँ स्थापना हुई थी और अमेरिका ने चांद पर व्यक्ति को भेज दिया था। और प्रथम व्यक्ति कौन गया था चांद पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति जो चांद पर गए थे 21 जुलाई 1969 अपोलो 11 यान से, और अमेरिका के थे। और 1969 ईयर मोस्ट टाइम पे जिससे इसरो की स्थापना भी इसी समय हुई थी। अब इसरो की स्थापना हो गया पॉइंट। अब आता है इंडियन, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं यहाँ पे सैटेलाइट लगा देते हैं, मगर यहाँ क्या है इंडियन, ये कॉमन मिस्टेक होती है और आप कॉमन मिस्टेक मत करना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। फिर देन इसके इसरो ने भारत का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन कब भेजा गया था। भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था चंद्रयान मिशन, ठीक है। डेट याद रखना मोस्ट आईएमपी। कौन से यान से भेजा गया था, PSLV XL C11 याद रखना। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है इसका फुल फॉर्म। और C11 से भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान प्रथम। इसका वजन था 1380 किलो, वेट भी आप लोग याद रखना कितना था, 1380 kg था। और इसके बाद जो है अब करंट अपडेट में आपको पूछ सकता है चंद्रयान द्वितीय जो है कब भेजा जाएगा। ये चंद्रयान द्वितीय भेजा जाएगा 2017 में जाएगा। कब जाएगा, 2017 में। और एक ईयर याद रखना, मिशन ऑफ मार्स 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में गया था। भारत का चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान द्वितीय जाएगा 2017 में। आज हमने देखे चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी 50+ क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे, अगर चंद्रमा से आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं प्रेम गहलोत फ्रेमिंग क्लास से, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।